चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन में थर्ड है मापांक फलन कि मापांक फलन क्या होता है। फिर इसके बाद और बहुत सारे फंक्शन हैं, सिग्नम फंक्शन है, फिर ग्रेटेस्ट फंक्शन, फिर है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें थर्ड है आपका निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन या इसी बोलेंगे मापांक फलन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आर मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट होगा लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, सीमा सत्ता और अवकलनीयता पढ़ेंगे तो वहां पर इस टाइप के फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा होगा। चलिए अभी मापांक फलन होता क्या है, मापांक फलन है क्या? तो फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ये तो चाहे केवल आप एफ एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ दोनों साथ में लेकर चलेंगे। फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ x, यानी x का मॉड। या फिर इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, अब अगर x क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो, x 0 या 0 से बड़ा हो तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसको ऐसे बाहर एज इट इज लिख लेना है और कहना है कि यदि x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है फिर अगर ये x क्या हो जाए, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो उस स्थिति में इस मॉड की वैल्यू क्या होगी, तो जो यहाँ अंदर x लिखा हुआ है इसको हम लोग x ऐसे लिखेंगे लेकिन बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है ना तो फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x, तो इस टाइप का फलन मापांक फलन कहलाता है। इसी का जो दूसरा रूप है वो ये है, ठीक है ना, ये कोष्ठक ऐसे लगाकर चलिएगा, फिर आगे हम लोग इनके क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, मापांक फलन। मापांक फलन या निरपेक्ष फलन कहलाता है। या निरपेक्ष फलन कहलाता है। ठीक है ना तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ी, अर्थात या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव हो, तब इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। यदि का मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा है तब मॉड एक्स क्या होगा, ऐसे, यानी सीधा सीधा यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को बाहर कर देना है ना। लेकिन जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी यानी निगेटिव, तो उस स्थिति में ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, निरपेक्ष फलन या मापांक फलन। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, इसका ग्राफ। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें ना, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है डिफिनीशन का वो क्या होगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल अब जैसे कहा जाए कि बताओ मॉड नंबर 1, मॉड 3 की वैल्यू क्या होगी, मॉड 3 की वैल्यू। तो अब ये देखो क्या है, ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा मतलब क्या,
हाँ, 0 से बड़ा मतलब यहाँ क्या है पॉजिटिव, और यहाँ 0 से छोटा का मतलब क्या है नेगेटिव। तो अगर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस स्थिति में जो मॉड के अंदर लिखा हुआ उसको बाहर से सीधा लिख दो। ये भी क्या है 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं इसी को मॉड 3 लिख दूं तो अब क्या होगा, अब ये क्या है 0 से छोटी है ये क्या है 0 से छोटी है, यानी मॉड के अंदर वैल्यू, यहाँ देखो x था ना, वही चीज देखो यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ लिखा रहे वही यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप देखो जब x 0 से छोटा था तो हम लोग इसको x ऐसे लिखे, लेकिन बाहर क्या लगा दिए माइनस। ऐसे इसको क्या करेंगे, ये देखो क्या है 0 से छोटा है तो क्या करना है, इसको पहले लिख लो। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाओ और बाहर क्या लगा दीजिए माइनस। अब देखो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब चलिए थर्ड एग्जाम्पल है कि अगर मैं -2 ले लूं तब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर क्या है ये नेगेटिव, 0 छोटा है ना, तो क्या कहता है, देखो दोनों स्थितियों में चाहे 0 से बड़ा हो और चाहे 0 से छोटा हो, क्या करना है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू ऐसे ऐसे ही आपको बाहर लिख लेना है, एकदम एज इट इज जैसे लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव तो क्या करना है, हम लोग इसको ऐसे सीधा लिख देंगे, या फिर इसको और समझना हो तो बाहर क्या लगा देंगे पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी, तो हम लोग फिर से मॉड के अंदर जो लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे बाहर माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये है क्या चीज 0 से छोटी है कि नहीं, जब 0 से छोटी है तो क्या करेंगे क्वेश्चन लगाएंगे और बाहर माइनस लगा देंगे, तो क्या बन गया। हाँ, अब ऐसे और इसी का एग्जाम्पल ले लो, मॉड 2 ले लो, बताओ ये कैसा है पॉजिटिव है, यहाँ लिखो सिंस, यहाँ से लिख देता हूँ इसको, 3 क्या है 0 से बड़ा था। अब ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, 2 क्या है 0 से बड़ा है ना। तो ये क्या करना है, तो जो मॉड के अंदर होगा उसको ऐसे बाहर लिख देना है, तो प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब जैसे अगर 0 हो गया तब, तो 0 होगा तो क्या आएगा सीधा 0 आ जाएगा ना। अब ऐसे और एग्जांपल बना लो, अगर बनाने की इच्छा करे, हम लेते हैं -√2, बताओ इसका मॉड क्या आएगा, ये भी क्या है, ये भी क्या है 0 छोटा है ना, 0 छोटा है कि नहीं, तो क्या करना है मॉड के अंदर वाली वैल्यू ऐसे बाहर लिख देना है, लेकिन निगेटिव क्या लगाएंगे ऐसे कोष्ठक, ये क्या हो गया प्लस। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि मॉड के अंदर न्यूमेरिकली वैल्यू, ध्यान रहे मॉड के अंदर चाहे अंक में धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, दोनों ही स्थितियों में क्या मिलेगा धनात्मक, हाँ। लेकिन जब वेरिएबल टाइप का होगा चर के रूप में तब इस तरीके से कंडीशन बनेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, मॉड x का ग्राफ यानी आलेख, ग्राफ ऑफ मॉड x। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे तो अब इसमें देखिएगा, तो अब यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ आपने क्या सीखा, देखो दो तरीके से आप बना सकते हैं ना, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो अब क्या करना है, इसमें दो केस बने हैं, एक केस ये है एक केस ये है। अगर ऐसा हो गया फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा हो गया तो x की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। अच्छा एक तरीके से देखा जाए ये कितने भागों में ब्रेक हुआ, दो भागों में ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाइए, फिर कैसे कैसे बनाना है, क्या लिखिएगा, यदि मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले लॉजिकली चलिए, उसके बाद ना समझ में आए तो फिर हम लोग वैल्यू रख करके निकालेंगे। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो चलो तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, तो देखो y की वैल्यू क्या मिल गई ये,
y की वैल्यू देखो, ये देखेंगे तो इसको देखना होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x। ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाइए। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, एक सरल रेखा जो कि कहां जाएगा, ये कहां जाता है, मूल बिंदु से ना। अच्छा ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो जाएगा कैसे। अब देखिए इधर, ये हो गया ना। देखो हम लोग जैसे सरल रेखा में पढ़े थे वही है, यानी ज्योमेट्री से हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का यूज करके। यानी ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स, चाहे आप प्लस लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ क्या बोला है कि x की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ी, तो 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ 0 से बड़ी कहाँ मिलेगा, 0 से बड़ी माने क्या, धनात्मक। तो धनात्मक किधर मिलेगा, इस साइड में मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं। तो हमको ये जो y बराबर x लेना है वो कहाँ तक लेना है, 0 से +2 तक। तो +2 यहाँ तक सब मिलेंगे x की वैल्यू, ये सब क्या है, x है, x की वैल्यू सिर्फ मिलेगी, और सबके सब +2, 0 से लेकर कहाँ तक, +2 तक। तो क्या इसमें निगेटिव की बात किया, नहीं किया ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करके निकाल देंगे ऐसे, ये कट करके ऐसे निकाल दीजिए पूरा, क्योंकि निगेटिव तो नहीं लेना है ना, आया समझ में। चलिए अब इसी में यदि x लेस देन 0 हो तो, 0 हो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -x। अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी, तो y की वैल्यू y बराबर -x, y बराबर -x मिलेगा अगर x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी ना। अब देखो निगेटिव है, जब निगेटिव है तो ये भी कहां जाएगा, मूल बिंदु से, लेकिन किस चतुर्थांश से, हाँ इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये कौन हो गया, y इज इक्वल टू -x ना। अब देखो इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो 0 से छोटी मतलब निगेटिव पार्ट, तो निगेटिव किधर मिलेगा, इस साइड में, इधर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा ना। लेकिन देखो ग्राफ किधर चला गया, पॉजिटिव साइड में। और जब हम लोग ये लिए थे तो देखो ऐसे बनाए थे, इसके बाद जब पॉजिटिव हमारा 0 से लेकर के यहाँ तक बनेगा, ये कहाँ चला गया था, निगेटिव में, निगेटिव वाला लेना नहीं है, तो हम लोग क्या करें, इसको कट करके निकाल दिए, तो बचा कौन, ये ना। अब ऐसे ही क्या कहता है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब 0 से छोटी हुई तो जो y की वैल्यू मिली y बराबर -x। जब हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो इसको देखना नहीं है, और जब इसके लिए बात करेंगे तो फिर इसको नहीं देखना है, तो इस समय हम लोग ये देखेंगे, ठीक है ना। और जब हम लोग इसके लिए बात कर रहे थे तो इसको नहीं देखे थे, यही होता है क्या, पीस वाइज ना। तो अब क्या होगा, अब ये तो पूरा ग्राफ ऐसे बन गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा अब ये जो पूरा ग्राफ बना वो पूरा हमारा ऐसे बना है, लेकिन हमको लेना कौन सा पार्ट है, जो 0 से छोटा अर्थात निगेटिव वाला। तो निगेटिव किधर मिलेगा, इधर साइड मिलेगा ना, इधर साइड। लेकिन ये कहाँ चला गया है, ये पॉजिटिव साइड में चला गया है, ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव साइड में चला गया, हमको लेना कौन सा, निगेटिव। ये क्या करेंगे, काट करके निकाल देंगे, काट करके निकाल दो ना। तो अब देखो इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे बना देते हैं, इस ग्राफ को बनाइए ऐसे, ये है y इज इक्वल टू एक्स और ये है y इज इक्वल टू -x। अब पूरा किसका ग्राफ है, पूरा किसका ग्राफ है, ये है पूरा मॉड x का ग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं ना, इतना समझ में आ गया कि निरपेक्ष फलन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू f(x) बराबर क्या है, मॉड x है ना। तो इस तरीके का फलन जो होता है उसे हम लोग मापांक फलन बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग दो अलग अलग टर्मों में ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 या 0 से बड़ी हो जाए, तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, तो मॉड के अंदर जो लिखा है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, बाहर क्या लगाएंगे, प्लस।
अगर x की वैल्यू क्या हो जाए 0 से छोटी अर्थात निगेटिव हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे मोड के अंदर वाला वैसे लिख देंगे लेकिन बाहर क्या लगाएंगे माइनस। इस प्रकार का फलन क्या कहलाएगा मापांक फलन। अगर ये समझ नहीं आया आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 5वां 6वां चैप्टर में तो उस जगह यही सब क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और फिर आप एक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फिर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिखे, ये क्या है मॉड 3। मॉड 3 क्या है, मॉड 3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखो अंदर वाली जो वैल्यू है क्या है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब +2। तो +2 अगर है तो क्या करना, जैसे मॉड के अंदर लिखा उसको वैसे बाहर लिख के छोड़ दो। अब ये क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, हम फिर भी निगेटिव केस में भी इसको क्या करेंगे एच लिखेंगे लेकिन बाहर क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर ये काम इसमें भी है, ये भी क्या देगा प्लस देगा, ये ऑलरेडी प्लस है प्लस आएगा, ये 0 क्या है ये 0 ही देगा। -√2 क्या है ये निगेटिव में है, तो हम लोग क्या करेंगे मॉड के बाहर इसको लिखेंगे लेकिन क्या लगा देंगे फिर से माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि मॉड के अंदर ये जो दो पैरेलल लाइन लिखी हुई है बनी हुई है इनके बीच में कोई भी आंकिक मान होगा, न्यूमेरिकली वैल्यू आंकिक मान, उस स्थिति में हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा पॉजिटिव। और इसका ग्राफ देखो किस प्रकार का बना हुआ है, वी के आकार का, वी के आकार का ना। अच्छा एक चीज और, यहाँ ये मूल बिंदु से ही क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपने देखा ना ये मूल बिंदु से जाने वाली क्या बताता है रेखा बताता है, ये भी मूल बिंदु से जाने वाली क्या बताता है रेखा बताता है, ठीक है ना। चलो बना लो इसको, फिर हम लोग निकालेंगे इसका डोमेन रेंज। चलिए इसके ग्राफ को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरा तरीका इसका क्या है, और डिफिनेशन याद रखिएगा, और फंक्शन भी आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये किस प्रकार का फंक्शन है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ किसी दूसरे तरीके से बनाते हैं। हाँ यहाँ पर हम लोग ये केवल यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बना लिए। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ लिखते हैं x टेबल बना करके और फिर यहाँ लिख रहे हैं y, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सब लिख डालो मॉड x। जैसे मान लो कि अगर हमको इस तरीके से ना समझ में आया तब, और लेकिन इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा काम हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप ऐसे रख रख करके ग्राफ बनाइए। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। ग्राफ आपको जितना अच्छा से समझ में आएगा, आप ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, इनके भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। अब ये नहीं कि पूरा मैथ्स ही इसी पर डिपेंड है, लेकिन हाँ अगर आपको ये नहीं आएगा तो पूरा मैथ्स भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखो पहले हम लोग रखते हैं x का मान 0, यहाँ रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा मॉड 0, तो मॉड 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, अब ऐसे क्या रख देते हैं 1, यहाँ फिर रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 रखिए तो 2 मिलेगा, 3 रखिए तो 3 मिलेगा, 4 रखिए तो 4 मिलेगा, 5 रखिए तो 5 मिलेगा, फिर ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन मिलते जाएंगे। चलो ऐसे हम लोग निगेटिव रखते हैं, तो निगेटिव भी क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा, निगेटिव भी क्या बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा। तो देखो ये आपका बन गया। फिर अगर -2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, तो फिर से आ जाएगा, -3 रखेंगे तब क्या मिलेगा 3 आ जाएगा ना, और -4 रखेंगे तब फिर से 4 आ जाएगा, -5 रखेंगे तब 5 आ जाएगा, फिर ऐसे एंड सो ऑन रखते चलिए ना। चलो इसको थोड़ा बीच में लिखना, आप लोग बीच में लिखिएगा ना ऐसे 0 करके। अच्छा तो ये क्या है x है, ये क्या है y है। अगर हमको किसी भी फलन का ग्राफ बनाना है तो बिंदु चाहिए ना, यानी x का मान y का मान मिल करके, तो बिंदु यहाँ क्या मिलेगा, बिंदु x, y कैसे लिखेंगे अब बनाइए, तो -5 का मान, -5 का मान क्या होगा 5 होगा, क्योंकि -5 पे 5 मिलेगा ना, और -4 पे क्या मिलेगा -4 पे 4 मिलेगा, -3 पे क्या मिलेगा -3, -2 पे 2 मिलेगा, -1 पे 1 मिलेगा, 0 पे क्या मिला 0, 1 पे क्या मिला 1,1, 2 पे 2,2, फिर 3 मिल जाएगा, फिर 4 मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा 5 मिलेगा ना। लेकिन ये लैंग्वेज आप जानते रहिए,
यही हमको जानना है ना। अब मान लो ये तो कक्षा से मान लो 7-8 की चीजें हैं। अब देखना ग्राफ ऐसे ही बनेगा। चलो अब बनाइए इसका ग्राफ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश ना। अब देखो पहले 0 0 रखो, तो 0 0 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अच्छा एक चीज हम और कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे आगे भी मिल जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे आप बनाते चलिएगा ना। अच्छा थोड़ा डिस्टेंस बराबर रखिएगा तो ग्राफ अच्छा बनेगा। इधर उधर होगा तो हम लोग सीधा मिला लेंगे। तो देखो यहाँ हो गया 0 0। अब देखो फिर क्या रखना है 1, 1, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2, 2, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इनको इधर बढ़ाएंगे इनको इधर बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा इस साइड में। फिर 3 3 है, 3 यहाँ है, ऐसे आगे बढ़ाइएगा, इसको यहाँ बढ़ाइएगा। अगर दिक्कत हो तो इसको ऐसे मिलाओ। चलो ठीक है ना। अब ऐसे 3 वाला लेकर चलिए, हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे, 3 वाला यहाँ है, अब जहाँ कट करेगा वहीं लेना है, ये पार्ट लेना है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, कितने पॉइंट हम लोग दिखा दिए 4, 1 2 3 4। अब 4 4 दिखाइए, 4 यहाँ है, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाइएगा, इसको ऐसे ना, यहाँ मिल गया। फिर अब 5 5 रखेंगे तो 5 ऐसे जाएगा आगे। देखो बढ़ाने का रूल है, ऐसे बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे। फिर इसको ऐसे बढ़ाइए, अभी जो दोनों जहां कट करेंगे ये मिल गया ना। अब मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। अब उसके बाद क्या करना है, ये आ जाइए -1, -1, तो -1 यहाँ होगा, और y की वैल्यू क्या है 1 यहाँ है, यहाँ मिल जाएंगे ऐसे। फिर क्या मिलेगा, ये हो गया -2, ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा, देखिए ना, ये मिल गया। फिर क्या करना है -3 बनाइए, ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है। फिर ऐसे क्या रखना है ये हो गया -4, यहाँ मिलेगा आपको। चलो थोड़ा लाइन सीधा होने के लिए हम लोग ऊपर से कर रहे हैं, यहाँ जाइए, ये क्या मिल गया -4, ये क्या होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेगा ना, क्या दिख रख पाओगे, नहीं रख सकते ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जूम कर लेंगे, इसका मतलब क्या है पॉइंट इससे सीधा सीधा से मिलता जाएगा, मिलेगा ना। अब इन सब पॉइंटों को क्या करिए मिला दीजिए, ऐसे आप मिलाइए इन सब पॉइंटों को, ठीक है ना, ऐसे इसको मिला दीजिए। देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से, समझ गए ना। ये है एक्चुअल में हम लोग ऐसे बनाएंगे ना। और बाकी जल्दी से बनाना हो तो फिर आपको ज्योमेट्री वगैरह ये सब अच्छे से आता रहे, फिर आप बना पाएंगे अच्छे से। इसको थोड़ा हम लोग, ये कौन है इधर वाला जो भाग होगा, ये पूरा जो ग्राफ है, पूरा ग्राफ मॉड एक्स का है। लेकिन अगर पर्टिकुलर की बात करेंगे, ये वाला क्या होता है y = -x, इधर वाला क्या होता है पर्टिकुलर y = x। ये जो पूरा बना है किसका ग्राफ बन गया, y = mod x का ना। तो दूसरा तरीका है आप ऐसे बना लो ना, बनाइए इसको फट से। डोमेन और रेंज क्या होगा, मापांक फलन f(x) = mod x का प्रांत तथा परिसर। अब इसका प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ना मापांक फलन का डोमेन और रेंज क्या होगा ना, तो हम लोग किसकी सहायता से निकालेंगे, ग्राफ की मदद से। इसे हम मिटा दें,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ तो पता चल गया है ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, मॉड वी के आकार का। अब कहां से स्टार्ट होगा, ये मूल बिंदु से। चलो ये है मॉड एक्स का ग्राफ। हाँ, तो वी कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन बाय ग्राफ। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे ये देखना है। बाकी आपको तरीका तो बताया गया था ना कि ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे निकालते थे। तो ग्राफ द्वारा निकालते कैसे थे, अब देखो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से ना। इसका मतलब डोमेन में मूल बिंदु आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। तो जब जीरो से करेंगे तो यही आ जाएगा। तो क्या करना है, अब ऐसे। अब क्या खींचना है, लंब लाइन। बीच में भी खींच सकते हैं लेकिन थोड़ा दूर खींचिएगा, जल्दी हो जाएगा ना। अब ऐसे खींचते चलिए, ऐसे। बताओ कहाँ तक जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। थोड़ा इधर भी चेक कर लो, लेफ्ट राइट दोनों चेक करिए ना। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। बताओ कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इनफाइनाइट ना। इधर माइनस इनफाइनाइट है। तो बताओ प्रांत क्या मिला, प्रांत क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि ये सेट होता है ना, ठीक है ना। जो डोमेन रेंज होते हैं वो क्या होते हैं, सेट होते हैं, या तो फिर इंटरवल के रूप में लिखे जाएंगे। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, रियल। अर्थात मापांक फलन का जो प्रांत होता है वो पूरा क्या होता है, रियल नंबर ना। अब परिसर की बात करेंगे तो परिसर कैसे निकालते हैं। अब इसी ग्राफ से वाई एक्स पर लंब खींचिए, जीरो पर तो है ही, फिर थोड़ा और ऊपर से खींचिए ऐसे ना। अब इसमें 2 पेन यूज करिएगा, कलर पेन, तो फिर अच्छा रहेगा, अच्छा भी ग्राफ लगेगा ऐसे। अच्छा इधर से खींचिए, इधर से देख लो, इधर से भी वैसे जा रहा है ना। तो फिर बताओ रेंज क्या होगा, परिसर, इसका परिसर क्या मिलेगा। ये देखो कहां से कहां तक जा रहा है, देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। बताओ ये कहां तक जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे पूरे वाई एक्स पर ऊपर की ओर। तो कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। कहां से, जीरो से। तो बताओ जीरो लिया जाएगा छोड़ा जाएगा, जीरो लिया जाएगा छोड़ा जाएगा। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, जीरो से। ये तो क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। इनफाइनाइट क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट। या इसी को हम लोग दूसरा भाषा में कर सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, ये तो सिंबल हम लोग बना रहे हैं ऐसे ना। अगर इसी इंटरवल को लिखना चाहे ऐसे। अच्छा इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, या करके ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, या आप ऐसे कर दो, नहीं ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं, शून्य सहित धनात्मक वास्तविक संख्या ना। इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि आर प्लस यूनियन ये ना। रेंज में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो फिर समझ गए। तो इस मापांक फलन का प्रांत क्या होगा, प्रांत पूरा रियल नंबर होगा। परिसर क्या होगा, क्लोज इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो इसी को हम लोग या ऐसे भी लिख दें, चलो, या ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या है, ऋणोत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं ना नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। अब नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, वो क्या होगा, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जीरो या जीरो से बड़ी, ठीक है ना। नॉन निगेटिव का मतलब होता है जीरो या जीरो से बड़ी। ऋणोत्तर का मतलब क्या है अंग्रेजी में, नॉन निगेटिव। मैथमेटिकली सिंबल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर यही कह दें धनोत्तर, धनोत्तर या धनोत्तर, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव क्या होगा ना, मैं यहां ले लेता हूं, धनोत्तर या धनोत्तर जो भी हो, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में,
नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 या 0 से छोटी, ये चीज जानते रहिएगा ना, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड में ऐसे मिलेंगे, हिंदी में ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों वर्ड को जानते रहिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और मैथमेटिकली क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, जब नॉन पॉजिटिव होगा और फिर नॉन निगेटिव होगा तो 0 या 0 से बड़ी होगी ना। अब अगर फलन इस टाइप का मिल जाए, जो फलन हो वो कैसा मिल जाए? ये देखो निगेटिव टाइप का ना, का ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, ये अलग से लिखवा दे रहा हूं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मिटाई से। तो अब इसमें करना क्या है? ग्राफ हम लोग पहले क्या बनाएंगे? मॉड एक्स का। तो पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लो। देखो स्टार्ट कहां से करना है, ये डिसाइड होगा इसके क्रिटिकल पॉइंट से ना, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु क्या होता है कि एक्स का वह मान जिसके लिए 0 हो रहा हो, तो कौन सी वैल्यू आएगी? 0 ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे, जो मान के अंदर है इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। तो देखो हम लोग इतने ग्राफ बना रहे हैं, इतने का ना, निगेटिव का नहीं, केवल किसका बना रहे हैं? केवल और केवल मॉड एक्स का, माइनस का नहीं। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? इस टाइप से ना। ये किसका ग्राफ है? मॉड एक्स का। ये है आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। लेकिन हमको चाहिए किसका? हमको किसका ग्राफ चाहिए? माइनस मॉड एक्स का, है ना। तो अब क्या करिएगा, चलो यहाँ एरो लगा देता हूँ ऐसे, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तब जाकर के हमको माइनस मॉड एक्स का मिलेगा। तो अब इसका जो ग्राफ है डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। निगेटिव पॉजिटिव से क्या पता चलता है? किसी का डायरेक्शन ना, लाभ हानि। तो अब इसका जो ग्राफ है किधर है? ऊपर साइड में, यानी मुख किधर खुला हुआ है? ऊपर। अब किधर खोल दो? नीचे साइड में। यानी इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा फिर? ये किसका ग्राफ बनेगा? माइनस मॉड एक्स का। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड एक्स का। ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन वगैरह में ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ग्राफ पढ़ने से फायदा क्या है कि जब कभी हम किसी फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने में असुविधा लगे हमको, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर उसका ग्राफ बना पा रहे हैं, ग्राफ बना करके तुरंत क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना करके उसका तुरंत हम लोग डोमेन रेंज वगैरह सब निकाल सकते हैं ना। बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन क्या होगा? अब ग्राफ से एक कलम खींचो, कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, 0 से है, ये ऐसे खींचते जाएंगे तो कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन क्या मिलेगा? चलो यहीं लिख देता हूं। तो इसका डोमेन क्या मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अर्थात पूरा का पूरा रियल। उसमें भी क्या था? पूरा का पूरा रियल था। रेंज क्या मिलेगा? रेंज जब चेंज हो जाएगा कि नहीं ना। अब ये क्या है? 0 से, तो ग्राफ ये कहां तक जाएगा बताओ? ग्राफ कहां तक फैलेगा? वाई एक्स पर ग्राफ का फैलाव कहां तक जाएगा ना। ऐसे ऐसे देखो, यहां से लंब खींचो, ऐसे खींचो लंब, कहां तक जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। तो रेंज क्या मिलेगा? अच्छा, रेंज कैसे लिखते हैं? हमेशा लेफ्ट से राइट या नीचे से ऊपर। तो पहले क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट, फिर क्या लिखोगे? 0। तो 0 मिल रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? बड़ा ब्रैकेट। इनफाइनाइट क्या करते हैं? छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसा समझ में? इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे दूसरी लैंग्वेज में? यहां ले देते हैं क्या? आर निगेटिव यूनियन 0, या क्या कहेंगे? या क्या कहेंगे? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। चलो अंग्रेजी में लिख देता हूं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर ना। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर मतलब धनोत्तर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखो ऐसे ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है।
जो सब मिलने के चांसेस है हमने सब लिख दिया। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है मॉडुलस वाले के लिए, वो किस पे डिसाइड होगा, यहाँ जो मॉड के अंदर लिखा होगा इसको जीरो करके x की वैल्यू पता कर लो ना। जैसे इसी को हम लोग जनरल कर देते हैं ना, सामान्य, इन जनरल, सामान्य रूप में। अब जैसे हम कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड में x माइनस है। अब कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है ना कि ग्राफ को शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इसको क्या करेंगे, जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ना। अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो है एंड कैसा है, एंड ए ग्रेटर देन जीरो ना। तो अब क्या करेंगे, रियल लाइन पे दिखाइए इसको। तो रियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो मान लो यहीं कहीं आएगा ए ना। जैसे मान लो अगर यहाँ 2 हो जाए तो क्या लिखोगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 मिलेगा कि नहीं, तो 2 यहाँ आएगा। अब जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनेगा, फिर ऐसा समझ में, ये हो गया। अभी किसका ग्राफ बन गया, और बाकी ये जो एक्सिस हैं हम लोग इसको जहां जैसे है इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये बन गया आपका ग्राफ किसका ना। अब कहा रहे यहाँ निगेटिव लगा दो, तब कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे पकड़ो नीचे ला दो, इसका ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा ना। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन फिर से पूरा रियल मिलेगा यहाँ से। बताओ ऐसे खींचते जाओगे ना, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, पूरा का पूरा क्या आ गया, रियल। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, पूरा ऊपर तक। तो रेंज क्या मिलेगा, ए टू इनफाइनाइट। समझ गए ना, ये बना लो। अब आपका ये मॉडुलस फंक्शन खत्म हो गया। इसमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, इसमें भी ना अभी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन अभी हम लोग वो सब आगे कुछ फलन है ना वो पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इतनी ही प्रॉपर्टी से काम चलाएंगे।